ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी? मैं रीता, सर्टिफाइड रेकी मास्टर, टीचर, हीलर, स्वागत करती हूँ आप सभी का। दोस्तों, यदि आपके जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हैं, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, सफलता नहीं मिल रही है, या आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपस में रिश्तों में मनमुटाव रहता है, किसी भी तरह की परेशानियां आ रही हैं, रोग लगे रहते हैं, घर में बीमारियां लगी रहती हैं, पैसे की हानि होती रहती है, किसी भी तरह की परेशानियां जीवन में यदि आ रही हैं, तो हो सकता है कि प्रारब्ध की कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा हो आपके साथ, जो आपको परेशान कर रही हैं, आपके जीवन में बाधाएं ला रही हैं, या फिर आपके पितृ अप्रसन्न हो सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पितृ अप्रसन्न होते हैं, तब भी घर में बाधाएं आती हैं। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि हम पितरों को नहीं मानते, वो पितरों के लिए नहीं कुछ करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी आज, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि वैसे तो मैं रेकी हीलर हूँ, लेकिन काफी लंबे समय से मैं ध्यान की यात्रा पर हूँ। तो मैंने जो अपनी आध्यात्मिक जर्नी से प्राप्त किया है, जो समझा है चीजों को, और जो मैंने ध्यान के द्वारा अनुभव पाए, उसके अनुसार ही आपके साथ बातें मैं शेयर करती हूँ, जानकारियां शेयर करती हूँ। तो मैंने पहले भी बताया है और वीडियोज में कि जो लोग पितरों को नहीं मानते, तो मानना चाहिए उनको, पितरों को। उनको ये मानना चाहिए कि पितृ हमारे सबसे बड़े संरक्षक, पहले देवता हमारे पितृ होते हैं। पितरों के लिए उनको पिंडदान, तर्पण और दीपदान ये सब करते रहना चाहिए अमावस्या की तिथि पर। और जो पितृपक्ष होते हैं उसमें ये करते रहना चाहिए उनको। तो जीवन में बाधाएं नहीं आती हैं, बाधाएं दूर रहती हैं। वो हमारा संरक्षण करते हैं, हमारा प्रोटेक्शन करते हैं पितृ हमारे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमावस्या की तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को और हमारे पितरों को समर्पित है। इस दिन, अमावस्या के दिन, पितरों के लिए तर्पण करना और दीपदान करना और पितरों को जल देना, इन सब चीजों का बहुत महत्व बताया गया है हमारे हिंदू धर्म में। हमारे हिंदू धर्म में जैसे कुछ तिथियों का बहुत महत्व बताया गया है, इसी तरह से मौनी अमावस्या का बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन मौन व्रत रखने का विधान है। कहते हैं मौन व्रत रखने से आत्म संयम आता है, जीवन में मान सम्मान की वृद्धि होती है, और मन की शांति के लिए मौन व्रत बहुत आवश्यक है। तो आप सभी को पितरों के लिए क्या करना है ये बताती हूँ। तो आप सभी को पहले तो पितरों के लिए आपको अपने दरवाजे के पास में दिया जलाना है। पितरों के निमित्त आपको दिया जलाना है, और आपको जल देना है पितरों को। और पितरों के निमित्त आपको अन्न दान करना है, या धन का दान कर सकते हैं तो धन का दान भी आप करिए, और दीप दान करिए, धन का दान करिए या अन्न का दान करिए, और जल दीजिए उनको। और कुछ देर बैठकर घर में उनके लिए ध्यान करिए आप, और ऐसा संकल्प लीजिए कि ये ध्यान मैं अपने पितरों के लिए कर रहा हूँ, और ईश्वर ये पितरों को हमारे समर्पित हो, उनकी आत्मा को शांति मिले। और पितरों से क्षमा याचना करिए कि यदि हमसे कुछ गलती हुई है तो उसके लिए हमें क्षमा करें और प्रसन्न हो जाएं। और आगे भी दीपदान करने के लिए और जल देने के लिए, इसके लिए संकल्प लें और ध्यान समर्पित करें उनको। और कुछ देर बैठकर ध्यान में क्षमा याचना जरूर करें। क्षमा याचना जरूर करें कि मुझसे हो सकता है जाने अनजाने कुछ गलतियां हुई हों, जिसकी वजह से आप यदि अप्रसन्न हैं, तो प्लीज आप मुझे माफ करिए, और मेरे घर का और मेरा प्रोटेक्शन करिए। अपना रक्षा कवच हम सब पर बनाए रखिए। इस तरह से आप प्रार्थना करिए, बहुत सच्चे दिल से। बहुत जल्द आपको चीजें अपने जीवन में बदलती हुई नजर आएंगी। आप पितरों के लिए ये सब चीजें करना शुरू करिए, क्योंकि मैंने पहले जैसे बताया है कि मैंने अपने ध्यान के अनुभव अनुभव शेयर करती रहती हूँ। मैंने ध्यान में बहुत सारे ऐसे अनुभव पाए कि पितृ हमारे हमेशा हमारे साथ रहते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस हमारे साथ हमेशा रहती है, हमेशा वो हमारा संरक्षण करते हैं। तो इसीलिए पितरों के लिए दीपदान, उनके निमित्त दीपदान और जल अर्पण करना और ध्यान करना उनके लिए, इन सब चीजों की बहुत आवश्यकता है। यदि जीवन में चाहते हैं कि बाधाएं ना आए, परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तो इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा, पितरों के लिए कुछ समय निकालना पड़ेगा। वैसे तो देखो, सामाजिक जीवन में कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें आती रहती हैं, लेकिन यदि घर में ज्यादा परेशानियां आ रही हैं, लगातार परेशानियां आ रही हैं, बाधाएं दूर ही नहीं हो रही हैं, तो निश्चय ही कुछ प्रारब्ध की या तो नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, या फिर हमारे पितृ अप्रसन्न हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको गौर करना होगा। पितरों के लिए आप थोड़ा समय निकालिए, उनके लिए ध्यान करिए, क्षमा याचना करिए, दीप दान करिए, उनके लिए, उनके निमित्त दीप जलाइए आप, और उनको जल अर्पण करिए,
और दान करिए उनके निमित्त। ये मैं दान पितरों के लिए कर रहा हूँ, उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए मैं दान कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप संकल्प लेते हुए ये सब चीजें करिए, आपको बहुत जल्द परिवर्तन नजर आएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आगे भी मिलती रहेंगी।